डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। तो यूनिट सेकंड में हमने 2 चैप्टर्स स्टडी कर लिए थे। तो पिछले चैप्टर्स में हमने स्टडी किया था इवोपरेशन के बारे में। तो आज का हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है उसके अंदर हम जो हमारा लास्ट चैप्टर है यूनिट सेकंड का, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो टॉपिक है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आज के लेक्चर में हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें देखेंगे हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्टिलेशन एंड एक एपरेटस भी आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं, सिंपल डिस्टिलेशन। बाकी जो एपरेटस रह जाएंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देख लेंगे। तो आ जाइए, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए। टॉपिक है हमारा डिस्टिलेशन। तो देखिए, पिछले लेक्चर्स में आपने इवोपरेशन स्टडी किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इवोपरेशन आपने स्टडी किया है तो आपको पता है कि इवोपरेशन के अंदर क्या होता है, कि कोई लिक्विड लेते हैं, कोई फीड लेते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं हम, और उसको वेपर से हीट किया जाता है। किससे? वेपर से हीट करके इवोपरेट किया जाता है उसको। ये सिंपल प्रोसेस थी। लेकिन डिस्टिलेशन में भी ऐसा लगता है, एक बार सोचे तो, कि जो डिस्टिलेशन है, बॉइलिंग है, वो लगभग सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्टिलेशन बिल्कुल अपोजिट है इवोपरेशन के। इसके अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड होता है उसको डायरेक्टली हीट किया जाता है, और जो उसका वेपर निकलता है उसको उसको ठंडा किया जाता है, और उससे जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो सब्सटेंस निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस होती है किसकी? डिस्टिलेशन की। मतलब एक बीकर है, इसके अंदर जो भी हमारा लिक्विड है वो है, नीचे कोई फ्लेम लगा हुआ है, इससे इसको हीट कर रहे हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा। ये हमारी वेपर्स हैं, और इसको किसी कोल्ड चीज़ की मदद से इसको ठंडा किया जाएगा, कोल्ड किया जाएगा, देन जो हमारा प्रोडक्ट है वो इसमें मिलेगा। यही प्रोसेस है डिस्टिलेशन की। बहुत ही इजी प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस है, अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं थ्योरी। डिस्टिलेशन इज ए मेथड सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब कि डिस्टिलेशन क्यों यूज किया जाता है? किसी लिक्विड से किसी कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। जैसे 2 कंपोनेंट मिले हुए हैं, जैसे वाटर मिला हुआ है, एथेनॉल मिला हुआ है, इन दोनों में से अलग अलग करना है वाटर और एथेनॉल को, तो क्या प्रोसेस यूज करेंगे हम? डिस्टिलेशन। तो ये एग्जाम्पल था। आगे देखिए, विच डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट। किसके ऊपर डिपेंड करता है डिस्टिलेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट बिटवीन ए वेपर एंड लिक्विड फेज। लिक्विड फेज और जो वेपर फेज होती है उसके बीच में जो लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उनको सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये है डिस्टिलेशन की डेफिनेशन। आगे देखिए, द वेपर फेज इज क्रिएटेड फ्रॉम द लिक्विड फेज बाय वेपोराइजेशन एट बॉइलिंग पॉइंट। कब क्रिएट होती है वेपर फेज? कब बनती है? जब लिक्विड फेज को वेपोराइज किया जाता है एट अ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, बेसिकली किसी भी लिक्विड को इवोपरेट करने के लिए, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसको बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया जाता है, तभी वो वेपर में कन्वर्ट हो पाता है। आगे देखिए, एक लाइन लिखी हुई है जो मैंने अभी बताई आपको, डिस्टिलेशन डिफरेंट फ्रॉम इवोपरेशन एंड ड्राई। ये चीज़ आप याद रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन की, कहाँ कहाँ डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली डिस्टिलेशन मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल वाटर। मेनली सबसे जो मेन पॉइंट आपको लिखना है वो है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वेजिटेबल ड्रग्स। मतलब जो वेजिटेबल ड्रग्स होते हैं उनसे ऑयल को सेपरेट करने के लिए, जैसे कि क्लोव एंड इक्विलिप्टिस ऑयल। मतलब कि जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वेजिटेबल्स के अंदर, उनको सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। थर्ड है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन इज यूज इन गेट एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन का। तो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना, सिर्फ ये एप्लीकेशन है, यूजेस हैं। फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिस्टिलेशन इज यूज। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए, अगर कोई इम्प्योरिटीज उनके अंदर है तो उनको रिमूव करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। 5 है मोलिकुलर डिस्टिलेशन मेथड आर टू प्यूरिफाई डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने के लिए काम में लिया जाता है, मोलिकुलर डिस्टिलेशन। लास्ट है
डिस्टिलेशन मेथड आर यूज टू एस्टिमेट एल्कोहल कंटेन इन डोजेस फॉर्म सच एज इलिक्जर्स, जैसे कोई एग्जांपल है इलिक्जर्स का, अगर उसके अंदर हमें चेक करना है, बेसिकली एल्कोहल्स कंटेन होते हैं इलिक्जर्स, तो उनके अंदर चेक करना है कि जो एल्कोहल का अमाउंट है वो कितना परसेंट है, तो उसके लिए भी हम डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। तो दीज आर सम एडवांटेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिस्टिलेशन। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्टिलेशन। तो देखिए बेसिकली 6 टाइप में इसको क्लासीफाई किया गया है। दीज डिस्टिलेशन मेथड आर यूज ऑन लेबोरेटरी स्केल एज वेल एज ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो फर्स्ट है इसके अंदर सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। तो ये सभी हमें स्टडी करने हैं, हमारे सिलेबस के अंदर ये कंप्लीट दिए गए हैं। इनकी प्रिंसिपल हमें स्टडी करना है, इनकी मैथोलॉजी स्टडी करनी है, क्योंकि मैथोलॉजी से क्या होता है कि जो इसकी प्रिंसिपल है, इसका प्रोसेस, इसका डायग्राम है, यूजेस हैं, वो सब कुछ मैथोलॉजी के अंदर आ जाता है, तो उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना इसमें, क्योंकि तभी आपको आगे का जो सिंपल डिस्टिलेशन है वो समझ में आएगा। तो देखिए सिंपल डिस्टिलेशन क्या है, एक सिंपल इजी जो प्रोसेस हो सकती है डिस्टिलेशन की वो होती है सिंपल डिस्टिलेशन। इसको कोई भी कर सकता है इजीली, कोई भी इसकी मतलब प्रोफेशन की एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं होती है। तो देखिए क्या होता है सिंपल डिस्टिलेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ए कन्वर्टिंग सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर। मतलब कि कोई भी लिक्विड है, मान लीजिए वाटर है, उसको हीट किया और वो क्या वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर, इनटू वेपर, ट्रांसफरिंग द वेपर टू अनदर प्लेस, रिकवरिंग द लिक्विड बाय कंडेंसिंग द वेपर। मतलब जो लिक्विड है उसको रिकवर करना है वापस, तो क्या करेंगे, जो वेपर है उसको कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे उसको, तो क्या होगा, जो हमारा लिक्विड है वो वापस हमें मिल जाएगा। तो आगे देखिए, यूजुअली बाय अलाउइंग इट्स कमिंग कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड सरफेस, कोल्ड सरफेस से कॉन्टैक्ट करके इसको हम अलग कर लेते हैं। आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। तो देख प्रिंसिपल क्या है, लिक्विड बॉयल व्हेन इट वेपर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब लिक्विड को बॉयल किया जाता है एट एटमॉस्फेरिक, मतलब उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल हो जाए, उतना उसको बॉयल किया जाता है। सिंपल डिस्टिलेशन कंडक्टेड एट द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे बेसिकली हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द हाइयर द रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड बेटर द सेपरेशन। मतलब जो रिलेटिव वोलेटिलिटी होती है ना लिक्विड की, अगर वो ज़्यादा होती है ना तो सेपरेशन भी उसका ज़्यादा होता है, बेटर होता है। हीट इज सप्लाई टू लिक्विड सो दैट इज बॉयल और रिजल्टिंग वेपर कंडेंस। मतलब हीट इसीलिए दी जाती है कि वो बॉयल हो और वेपर में कन्वर्ट हो। आगे देखिए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए डिस्टिलेशन फ्लास्क, बेसिकली एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, एक साइड आर्म स्लोपिंग ऑनवर्ड होता है, एक कंडेंसर होता है फिटेड इनटू द साइड आर्म बाय द मीन ऑफ ए कोक। आगे देखिए डायग्राम में हम देख लेंगे, एक बार स्टडी इसको रीड कर लेते हैं। द कंडेंसर इज यूजुअली वाटर कंडेंसर और द कंडेंसर इज कनेक्टेड टू रिसीवर फ्लास्क बाय मीन ऑफ एडेप्टर। आ जाइए डायग्राम देखते हैं, इससे समझते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। देखिए ये यहाँ पे एक फ्लेम लगा हुआ है, ये एक कॉनिकल फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क जिसको बोल सकते हैं, और इसमें ये जो डिस्टिलेशन वाला सॉल्यूशन है हमारा लिक्विड है वो इसके अंदर फिल है। अब देखिए इससे एक ये साइड आर्म कनेक्टेड है जिससे कंडेंसर भी लगा हुआ है। कंडेंसर का क्या काम है, इसके अंदर वाटर फिल्ड होता है, जो वेपर आएगी उसको ये कूल करने का काम करता है कंडेंसर। देन यहाँ पे अडेप्टर के थ्रू रिसीव कर लिया जाएगा जो भी डिस्टिलेट हमें रिक्वायर्ड है, और इसके अंदर थर्मामीटर भी लगा हुआ होगा जो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, जिससे हमें पता लगता रहेगा कितना टेम्परेचर इसका हो रहा है। तो ये है सिंपल डिस्टिलेशन। इजीली डायग्राम बना सकते हैं आप, क्योंकि डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेन एग्जाम के लिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो डायग्राम आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। अगर डायग्राम आपको याद है तो आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, इसका प्रोसीजर लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। तो डायग्राम पे फोकस करना। बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। प्रोसीजर भी सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थ्योरी है हमारे पास तो हम बता देते हैं। द लिक्विड इज टू बी डिस्टिलेट इज फिल्ड इनटू द फ्लास्क, फ्लास्क के अंदर फिल कर देना है। ए थर्मामीटर इज इंसर्टेड इनटू द कोक फिक्स टू द फ्लास्क, जो ऊपर का कोक होता है उसका ओपन एरिया होता है कोनिकल फ्लास्क का, वहाँ पे थर्मामीटर भी एक प्लेस कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, द वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू द जैकेट ऑफ कंडेंसर, जो कंडेंसर का जैकेट है उसमें वाटर सर्कुलेट होता रहेगा, वो कूल करने के लिए वो अलग सिस्टम है। द हीट इज अप्लाइड एज कंटेन इज हीटेड एंड बॉइल आफ्टर सम टाइम, मतलब जो हीटर वो फ्लेम लगा हुआ है इससे हीट प्रोवाइड करेंगे लिक्विड को। देन क्या होगा, द वेपर राइज अप एंड पासेस डाउन द साइड आर्म,
मतलब वेपर राइज होगा, मतलब वेपर बनेगा और जो साइड आर्म है उसके अंदर जाएगा। तो क्या होगा, द कंडेंसर द टेम्परेचर राइज रेपिडली एंड रीच ए कॉन्टैक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल, और इसके बाद जैसे टेम्परेचर इनका इक्वल होगा तो क्या होगा, टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड फाइनली द वेपर फॉर्म आर कंडेंस एंड कलेक्टेड इनटू द रिसर्वोयर। मतलब कि जैसे ही एक सिंपल प्रोसेस है, एक कोनिकल फ्लास्क में वाटर लिया, उसको नीचे से हीट किया और उस वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, और वेपर कंडेंसर की मदद से वो वापस से कोल्ड होके अपना जो प्रोडक्ट है डिस्टिलेट है वो हमें मिल गया। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की कि क्या क्या एप्लीकेशन है सिंपल डिस्टिलेशन की। इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल वाटर फॉर इंजेक्शन। जो वाटर फॉर इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन के साथ जो वाटर होता है मिला के लगाया जाता है, उसको बोलते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन। वो भी डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल डिस्टिल वाटर होता है। वोलेटाइल एंड एरोमेटिक वाटर आर प्रिपेयर। जो वोलेटाइल और एरोमेटिक वाटर है उसका प्रिपरेशन भी सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू ही किया जाता है। और जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड सेपरेटेड फ्रॉम वोलेटाइल लिक्विड, और जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं वोलेटाइल लिक्विड के अंदर, उसको सेपरेट भी किया जाता है डिस्टिलेशन के थ्रू, तभी तो वोलेटाइल और एरोमेटिक वाटर प्रिपेयर होंगे। तो ये थे एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। आई होप डिस्टिलेशन का ये लेक्चर, ये चैप्टर आपको समझ में आएगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। तो बच्चों सपोर्ट करो, सिर्फ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है आपके, क्योंकि आप लोग नहीं जानते मेरी हिस्ट्री क्या है, मैं का कितना टाइम हो गया मुझे इस यूट्यूब पे स्पेंड करते हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ, रेगुलर वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो बस आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बस इतना करना है आपको, बाकी आगे आपकी मर्जी कि आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।